नहीं गई गोपियां लौट के। कितना भी डराया ठाकुर जी ने, कितना भी पाप का भाव बता दिया, अरे स्त्रियां होकर के आधी रात परपुरुष के पास चली आई हो, नहीं गई लौट करके गोपियां। तो ठाकुर जी तो मिलते ही ऐसी बात करेंगे कि आप डर के मारे वापस लौट जाओगे। आपको इतना डरा देंगे कि भाई तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया। ऐसे ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज से पंडरीनाथ भगवान बोले, तुमको संसार में जाना पड़ेगा, तुमको विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। तुम इसके लिए नहीं आए हो कि तुम अकेले बैठ के भजन करो, तुम इसके लिए आए हो कि तुम्हारे भजन से लाखों का उद्धार हो, करोड़ों का उद्धार हो। जाओ जाके भजन करो, जाके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, विवाह करो। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ और भी चाहिए, दे सको तो दीजिए। पंडरीनाथ भगवान बोले, क्या चाहिए? बोले, पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। बोले, देंगे। बोले, मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन फिर पुत्र के रूप में आप ही आइएगा मेरे यहां पर, पुत्र के रूप में आप आइए। मैं कभी कभी जब ये भक्त चरित्र सुनता पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं, अगर मैं होता तो मैं नहीं बोलता। ठाकुर जी ने कह दिया तुम जाके विवाह करो, तो हम तो विवाह ही करते और कुछ नहीं कहते ठाकुर जी से। अब भाई ठाकुर जी कह रहे हैं, एक बात हम एक्स्ट्रा क्यों बोले अपनी तरफ से? लेकिन ये सत्संग का प्रभाव है कि वो ऐसी मेधावी बुद्धि प्रदान करता है कि ठाकुर जी भी अगर कहीं आपको कुछ आज्ञा कर रहे हैं तो उनसे क्या चर्चा करनी है, ये सत्संग सिखाता है। भगवान बोले, हमारे जाल में हमको ही फंसा दिया, हमें पुत्र रूप में लेकर के क्या करोगे महाप्रभु जी? तब वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है। विवाह के बाद पत्नी में आसक्ति होती है, फिर संतान होने के बाद पुत्र पुत्री में आसक्ति होती है, लेकिन यदि पुत्र होने के बाद वह पुत्र भगवान ही होंगे तो उनके प्रति आसक्ति भी भक्ति बन जाएगी। इसलिए आप ही पुत्र बन के आओ। मैं संसार में रह नहीं सकता, मैं तो आप में ही प्रेम भी आपसे करूंगा, आसक्ति भी आप में करूंगा, क्रोध भी आप पे करूंगा, सब कुछ आपसे। इसलिए आप मेरे पुत्र बन के आओ। भगवान ने हृदय से लगा लिया वल्लभाचार्य महाप्रभु को और आज्ञा दे दी, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुत्र के रूप में गोसाई श्री विठलनाथ जी का अवतरण हुआ। उनका नाम